गुड इवनिंग। मैजिक मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 3.3 जो प्रश्नावली पढ़ रहे थे उनका तीसरे का छठा प्रश्न जो बचा था वो करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो उसके पुत्र की उम्र से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो अपन को प्रेजेंट टाइम उनकी जो एज है वो ज्ञात करनी है। तो अपन ने 3 कंडीशनें ले ली, यानी वर्तमान आयु, पूर्व आयु और बाद वाली आयु। जैकब है और उसका पुत्र है। जैकब की आयु को अपन ने x मान लिया और उसके पुत्र की आयु को y मान लिया। अब अगर मान लो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु है तो जैकब की जो उम्र x थी वो x + 5 हो जाएगी और जो पुत्र की आयु y थी वो y + 5 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर 5 वर्ष पूर्व हुए यानी पहले की है, जैसे आज मान लो 40 वर्ष उम्र है इनकी, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी? 40 - 5 हो जाएगी, यानी 35 वर्ष हो जाएगी। इसी प्रकार लड़के की जैसे 10 वर्ष है तो 10 - 5 हो जाएगी, यानी तो ये 5 वर्ष पूर्व हो जाएगी y - 5। अब देखो जैकब और उसके पुत्र की आयु की तुलना अपन कर रहे हैं। पहली कंडीशन है जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी है। जैकब की आयु कितनी है? x और 5 वर्ष बाद हो जाएगी x + 5। इसी प्रकार उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद है y + 5। अब इसमें पूछा गया है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। जैकब की आयु ये है और पुत्र की आयु ये है, इनकी ये 3 गुनी है तो 3 का गुणा इससे कर देंगे। अब ये समीकरण अपना बनेगा x + 5 बराबर 3 का y से गुणा किया 3y और इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 का गुणा 5 से किया 15। अब आप क्या करोगे? x और y को इधर लेके जा जाओ, -3y और बराबर 15 की 15, ये प्लस के 5 है, उस साइड जाएंगे तो -5 हो जाएंगे। अब अपन को मिला है x - 3y और बराबर 15 में से 5 गई 10। ये प्रथम समीकरण अपन को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अपन अगला समीकरण प्राप्त करेंगे दूसरी कंडीशन के अनुसार, यानी जो पूर्व की उम्र है उसके अनुसार। अब पूर्व की उम्र में ये कहा गया कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व मतलब जैकब की आयु x - 5 हो जाएगी और उसके पुत्र की आयु y - 5 हो जाएगी। अब ये 5 वर्ष पूर्व इनकी जो उम्र है वो 7 गुनी थी, अपने पुत्र से 7 गुनी है तो अपन 7 का गुणा कर लेंगे। x - 5 बराबर, अब देखो यहाँ पे इनका गुणा हुआ है तो इसका गुणा करेंगे, कोष्टक खोलेंगे, 7 का y से करेंगे तो ये हो जाएगा 7y - 7 का 5 से किया 35। अब अपन को चर इधर लेके जाने हैं ना, अचर उधर ले जाने हैं। x और ये जो 7y है प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 7y हो जाएगा बराबर माइनस के 35 है ही, और माइनस की संख्या उधर जाएगी अचर राशि में जाएगी तो माइनस का है इसलिए प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस का 5। x - 7y माइनस के 35 है प्लस के 5 हैं, दोनों में संख्यात्मक रूप से माइनस की संख्या बड़ी है, वो संख्या जो बड़ी है वो है -30। ये अपन को समीकरण नंबर 2 मिल गया। समीकरण 1 प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। अब इसको प्रतिस्थापन मेथड के अंदर अपन इसको हल करेंगे। समीकरण 1 जो है वो ये रहा, x - 3y बराबर प्लस के 10। 2 जो है x - 7y और बराबर है -30। अब समीकरण 1 और 2 इसी प्रकार आप प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हो, समीकरण तीसरा बनाते हो और तीसरे का मान किसी एक समीकरण में रखेंगे। तो इसमें अपन x की वैल्यू पुट करते हैं। x बराबर, अगर अपन को केवल x की वैल्यू चाहिए तो अपन क्या करेंगे, x बराबर अचर माइनस ये जो y है उधर लेके जाएंगे प्लस 3y बचेगा, x बराबर 10 + 3y। अब जो ये तीसरा समीकरण अपन को प्राप्त हुआ है इसका मान समीकरण 1 या 2 में रख लो। 1 का तो अपन ने मानिए यहाँ से ले लिया था तो इसका मान समीकरण 2 में रखो। अब जब अपन रखेंगे x का x, अब x की जगह ये रखेंगे, ये जो x है इसकी जगह रखेंगे 10 + 3y और ये माइनस के 7y बराबर -30। अब इसमें y की जोड़ बाकी होगी, 10 प्लस की 3y है और माइनस के 7y है। संख्या जो बड़ी है वो माइनस की है, कितनी बड़ी है? 7 में से 3 गई 4, 4y बराबर -30।
अब अपन क्या करेंगे, अचर राशि को उधर ले जाएंगे। अचर राशि ये है माइनस का 4y बराबर माइनस का 30, और ये माइनस की इधर प्लस की इधर जाएगी तो माइनस की बन जाएगी। माइनस के 30 है और माइनस के 10 है, टोटल माइनस के हो जाएंगे 40, तो ये माइनस के 40 और माइनस के 4y बराबर 40 है। माइनस से माइनस तो कट जाएगा, y बराबर जो है 40/4 और ये कटेगा 10 बार, 40/4, 4 से 4 कट गया और ये कटा 10 बार। तो y की उम्र जो है वो 10 वर्ष आई है। ये उम्र आप समीकरण x में रख दो। y की उम्र मिल गई, y का मतलब उसके पुत्र की उम्र मिल गई है। अब उसके पिताजी की उम्र ज्ञात करते हैं, x की उम्र ज्ञात करते हैं। x की उम्र समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, किसी भी समीकरण में रखो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। आपने सोचा समीकरण 1 में ही रख लेते हैं, तो ये x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3 और y की जगह आप रखोगे 10 बराबर 10। x माइनस 3 का गुणा 10 से किया 30 बराबर 10, x बराबर 10। देखो यहाँ पे गुणा करना था, कोष्टक खोला और इसके बाद में 3 दही 30 और ये जो माइनस की संख्या उधर जाएगी तो ये आ जाएगी प्लस की 30। तो x बराबर फाइनल आया 30 और 10 40, ये इसका x की वैल्यू आई और यहाँ y की वैल्यू आई। अब आप का मान तो वैसे मिल गया, कंपेयर कर सकते हो कंडीशन के अनुसार। x जो है वो पिताजी है, मतलब जैकब है। जैकब की आयु यहाँ 5 वर्ष बाद देखें ना, तो ये x + 5 यानी 40 और 5 45 हो जाएगी जैकब की आयु। यहाँ लिख देते अपन 45 से हो जाएगी 40 और 5। और जो उसका लड़का है y है, जैसे ये 10 है तो 10 और 5 15 हो जाएगी। इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 3 गुना है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दूसरी कंडीशन ये थी 5 वर्ष पूर्व x - 5 यानी जो 40 आया है उसमें से 5 घटाए तो ये हो जाएगी 35, और दूसरा जो 10 आया है y में से 5 घटाएंगे यानी 10 में से 5 घटाएंगे तो ये 5। इन दोनों की उम्र का जो गैप है 5 × 7 करेंगे 35 हो जाएगा। ये 7 का गैप है और यहाँ पे 3 गुना है और ये है 7 गुना। तो इस प्रकार से अपन को x और y की वैल्यू पुट करने के लिए कहा था। इस प्रकार से अपन ने ये की कंडीशन x + y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 4। इसमें क्या है कि अपन x के गुणांकों को समान कर दे और या फिर क्या करें, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। 1 का जो x का गुणांक है वो क्या है, आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, और जो दूसरा x है इसका गुणांक है 2। अब समीकरण 1 का गुणा अपन लिख लेते हैं, समीकरण 1 का गुणा समीकरण 2 में x का, समीकरण 2 के x का गुणा जो है 2 से करने पर, ठीक है। और इसी प्रकार समीकरण 2 का गुणा समीकरण 1 में x का गुणा करेंगे यानी 1 का करेंगे, तो ये लैंग्वेज अपन को लिखनी पड़ेगी। अब देखो अपन इसका गुणा कर लेते हैं, इसका इस पूरे से गुणा करेंगे यानी 1 नंबर ये है, इसका गुणा इससे किया, और समीकरण 2 नंबर इसका गुणा समीकरण 1 से करेंगे। ये करने के बाद में अपन अगला स्टेप करेंगे इसकी जोड़ और बाकी। तो ये पहले अपन सॉल्व कर लेते हैं। 2 का गुणा x से किया अपन को मिलेगा 2x, और 2 का गुणा y से किया प्लस 2y बराबर हो जाएगा 2 का गुणा 5 से करो तो ये 10 हो जाएगा। पहले इतने तक सॉल्व कर दिया पहला समीकरण। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में 1 का गुणा करना तो सेम की सेम चीज़ें आएगी। 1 का गुणा 2 से किया 2x प्लस 1 का गुणा माइनस से किया, ध्यान दे अगर माइनस का चिन्ह है तो अपन माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यानी प्लस 1 का गुणा माइनस से किया माइनस, और 1 का गुणा 3 से किया तो 3y, और ये बराबर हैं 1 का गुणा 4 से किया, ये 4, 1 का गुणा इन सभी से किया और 2 का गुणा भी इस पूरे समीकरण से किया। अब अपन क्या करेंगे, इसकी जोड़ और बाकी करेंगे, ये अपन को समझना ज़रूरी है। यहाँ प्लस का है तो ये माइनस, पहले चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अपन लाइन भी लिखेंगे कि चिन्ह चेंज करने पर या चिन्ह परिवर्तन करने पर। अब देखो 2x में से ये माइनस के 2x है, प्लस के 2x में माइनस के 2x गए
0 बचे, यानी ये और ये कट जाएगा आपस में। प्लस का 2 है और इधर प्लस का 3 है, यानी टोटल प्लस के कितने हैं, टोटल प्लस के 2 और 3 5। 5y बराबर प्लस के 10 और माइनस के 4। बड़ी जो संख्या है वो है प्लस की, कितनी बड़ी है, 10 में से 4 गई 6। 5y बराबर है 6। तो 1y किसके बराबर होगा, इसको अपन बाहर लेंगे तो y बराबर हो जाएगा 6/5। अपन को एक मान जो है वो अपन को मिल गया, ये y का एक मान। अब ये जो y का मान है इसको आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखोगे तो आपको x का भी मान मिल जाएगा। तो आप लिखोगे समीकरण y बराबर 6/5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, या समीकरण 2 में रखो, किसी में भी रखो, समीकरण 1 में रखने पर, और ये जब जहाँ भी y है उसकी जगह आप रखोगे 6/5, तो आपको अगला जो मान है x का वो भी मिल जाएगा। ये है 2x + 2 का y बराबर है 10। अब यहाँ पे 2x + 2 और ये जो y है इसकी जगह रखोगे 6/5, तो ये 6/5 बराबर में 10। 2x प्लस, यहाँ पे देखो कोष्टक है, कोष्टक खुलेगा, इसके नीचे कुछ नहीं, अपन 1 कर लेते हैं। ये गुणा का चिन्ह है, कोष्टक खोलेंगे तो 2 का गुणा 6 से किया 12 बटा 1 का गुणा 5 से किया 5 बराबर 10। अब अपन इसको आगे कैसे, ये जैसे 2x + 12/5 बराबर है 10, तो 2x बराबर, गणित की संख्या को पहले अपन उधर लेके जाएंगे, प्लस की है ये 10 का 10 रहेगा, ये प्लस की है इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी 12/5। अब देखो ये बट्टों में है तो इसके नीचे आप बट्टा रख दो। अब ये हो जाएगी फ्रैक्शन की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, भिन्नों की जोड़ बाकी। भिन्नों की जोड़ बाकी में अपन क्या करते हैं, इन दोनों का लसब लेंगे, 5 का 5, और लसब लेने के बाद में दोनों संख्या को भाग देंगे। 5 का 1 में दिया 5 बार और 5 का 5 में दिया 1 बार। 5 का 10 से गुणा करेंगे तो 50 मिलेगा, -1 का 12 से किया 12, यानी 50 में से 12 गई। 50 में जब 12 जाएगी तो बचेगी 38/5, यानी ये आया है आपके 2x बराबर 38/5। अपन को तो x निकालना है। देखो ये बट्टों में है तो ये भी बट्टों में रख दो, तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। 2x बराबर 2x का गुणा इससे करेंगे 5 से, और 1 का गुणा 38 से करेंगे। 1 × 38, 38 का 38, 2 पंजे 10x बराबर 38, और x बराबर आपका हो जाएगा 10x है 38 के बराबर 1x हो जाएगा 38/10। अब इसको काट भी सकते हैं, पॉइंट यहाँ लगा करके भी कर सकते हैं। अब देखो 2 के पहाड़े में ये कटा 19 बार और 2 के पहाड़े में ये कटा 5 बार, तो 19/5, या फिर आप 3.8 भी लिख सकते हो क्योंकि नीचे 10 था, क्योंकि अपन को उत्तरमाला में मैच करवाना था, इसलिए ये 19/5 है। बाकी अगर इसको सॉल्व करो 38/10, यानी एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाओगे। तो इस प्रकार से अपन को x और y की वैल्यू मिली है पहले प्रश्न में। अभी अपन देखो दूसरा प्रश्न जो है इसका वो आप खुद करोगे, क्योंकि इनके जैसा सिमिलर ही है। ये x है, ये 3x है, और ये y, ये भी y, और ये सामने संख्या वो सामने संख्या लेते हैं। 3x - 5y बराबर -4 है। देखो अपन को क्या चाहिए, x और y, उसके बाद में संख्या। x है, y है, संख्या बराबर से इधर है, तो ये 0 से उधर लेके जाएंगे, माइनस का है इसलिए हो जाएगा +4, यानी 0 + 4 4 ही हो जाएगा। इसी प्रकार अपन इस समीकरण को भी चेंज करेंगे। 9x, अब ध्यान दें ये जो y वाला टर्म है ना, इसको अपन इधर लेके आ रही है बराबर से इधर, तो ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, और बराबर में गणित की संख्या उधर होती है, 7 उधर ही पड़ी है, तो ये यहाँ पे रख देंगे। अब अपन को x भी मिल गया, y भी मिल गया, और संख्या भी मिल गई, दोनों चीज़ें मिल गई। अपन इसको आगे समीकरण 1 और समीकरण 2, अभी जो अपन ने किया था समीकरण 1 का गुणा समीकरण 2 के x में करने पर, और समीकरण 2 का गुणा 1 में करने पर, ये इस तरीके से अपन गुणा कर लेंगे। तो समीकरण 1 के अंदर जो x की वैल्यू है 3x है, तो समीकरण 1 का जो 3x है उनका गुणा इससे करेंगे, और समीकरण 2 का जो 9x है उसका गुणा इससे करेंगे।
अब अपन इसका गुणा कर लेते हैं। ध्यान दें 9 का गुणा जब अपन 3 से करेंगे तो अपन को प्राप्त हो जाएगा 27 और x का x, और 9 का गुणा -5 से किया तो 9 पंजे 45 और y, 9 तिया 27x और 9 पंजे 45y बराबर, ये लो बराबर अपन लिख देते हैं 9 चौक 36, 9 चौक 36। ये समीकरण 1 का मान मिल गया। और समीकरण 2 में देखो इसका गुणा इससे करेंगे तो 9 तिया 27, x की x माइनस 3 का 2 से किया 6 और y बराबर 3 का 7 से करेंगे तो 7 3 21 हो जाएगा। यानी इसका अपन ने इन पूरे समीकरण से गुणा किया, 3 9 27, 3 दूनी 6 और 3 7 21। इन दोनों के गुणा होने के बाद में अपन को अगला प्रोसेस करना है, इनके चिन्ह चेंज करने हैं। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगा दो, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगा दो। चिन्ह चेंज करने के बाद में देखो प्लस के 27 माइनस के 27 आपस में ये जो है कट जाएंगे, तो अपन इसको काट लेते हैं। इसके बाद में माइनस के 6 हैं और प्लस के 6 हैं और माइनस के 45 हैं, तो संख्यात्मक दृष्टि से माइनस वाली संख्या बड़ी है। कितनी बड़ी है? 45 में से 6 घटाओ, में 6 गई 39, माइनस का 39, y बराबर है प्लस के 36 माइनस के 21। बड़ी संख्या है प्लस की, 6 में से 1 गई 5, 3 में से 2 गई 1, तो ये प्लस की संख्या बड़ी है 15। y बराबर हो जाएगा 15 बटा, इसको बाहर लेंगे तो ये गुणा में था भाग में चला जाएगा, माइनस के 39 हो जाएगा। प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा, और 3 पंजे 15 बटे 13 तिये 39। ये अपन को y की वैल्यू मिल जाएगी 13 तिये 39। y की जो वैल्यू अपन को मिली है वो माइनस के 5 बटा 13 मिली है। इस y की वैल्यू को समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख लो, तो आप लिखोगे y बराबर -5 बटा 13 जो है वो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में रखोगे तो एक समीकरण तो अपना ये है 3x माइनस 5y बराबर का 4। अब ध्यान दें 3x का 3x लिखेंगे, -5 y की जगह क्या रखना है 5 बटा 13, वो भी माइनस में, -5 बटा 13 बराबर में है 4। अब आगे सॉल्व करेंगे, 3x माइनस का गुणा माइनस से किया, कोष्टक खोल रहे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 का 5 से किया 25 बट्टे में 13 की 13 बराबर में 4। तो ये कहाँ जाएगा? गणित की संख्या बराबर से उधर जाएगी, तो ये हो जाएगा फाइनल अपना 3x बराबर 4, और ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 25 बट्टे में 13। अब इसको हल कर लो आगे। यहाँ देखो भिन्नों की जोड़ बाकी हो रही है, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो 13 और 1 का एलसीएम आएगा 13, 1 का 13 में भाग जाएगा 13 बार और इसमें जाएगा 1 बार। 13 का 4 से अपन ने गुणा किया तो 52 आएगा, माइनस 1 का 25 से किया 25, 52 में से 25 गई यानी 12 में से 5 जाएगी तो ये बचेगी 7, और 4 में से 2 गई 2, 27 बटा 13 और बराबर में 3x बटा 1 लिख देते हैं। 3x बटा 1 बराबर 27 बटा 13 के हैं, और ध्यान दें कि प्लस की बड़ी संख्या है इसलिए प्लस का चिन्ह लगाया है। अब अपन आगे वैल्यू निकालेंगे, इसका गुणा इससे कर लो और इसका गुणा इससे कर लो। 3x का 13 से किया तो अपन को मिलेगा 39x, और ये बराबर हैं 1 का गुणा 27 से किया 27। अपन को x चाहिए, x बार ले लो, 27 बट्टे में 39 कट रहा है 3 के पहाड़े में तो काट दो, ये कट रहा है आपके 9 बार, और ये 3 एकम 3, 3 3 9, यानी 9 बटा 13 जो है वो x की वैल्यू आई। इस प्रकार से अपन ने 2 वैल्यू निकाल दी। अपन तीसरा प्रश्न, चौथा पार्ट जो है इसका x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर माइनस का 1 था, अपन ने क्या किया इसके नीचे 1 लिख दिया। इसी प्रकार ये था x माइनस वाई बटा 3 और अपन बटा में यहाँ 1 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 है, तो यहाँ पे पहले तो चर राशि बराबर से इधर है, तो इनके पहले भिन्नों की जोड़ बाकी हो रही है, तो वो भिन्नों की जोड़ बाकी सरल करनी पड़ेगी, उसके बाद में आगे अपन बढ़ेंगे।
2 और 3 का भिन्नों के जोड़ में अपन सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लिया 6 आया। एलसीएम के बाद में अपन भाग देते हैं। 2 का भाग 6 में दिया 3 बार और 3 का भाग 6 में दिया 2 बार, यानी दोनों संख्याओं को पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी 3 हो 4 हो जितनी भी संख्या हो। भाग क्लियर होने के बाद में 3 का अपन गुणा करेंगे, यानी गुणा करेंगे भाग के बाद में 3x और प्लस 2 का 2 से किया 4y। इसके बाद में अपन जोड़ करते हैं, लेकिन जोड़ में देखो एक जैसे टर्म नहीं है, ये x है और ये y है, तो ये सेम का सेम रहेगा 3x प्लस 4y बटे में 6, और इधर था -1/1। अब देखो अंग्रेजी की राशि इधर है, गणित की इधर है, तब अपन क्या करते हैं, कैंची गुणा करते हैं, यानी इसका गुणा इससे कर लेंगे और इसका गुणा अपन इससे कर लेंगे। तो ये 1 का गुणा इससे करेंगे तो अपन को मिलेगा 3x प्लस 4y बराबर 1 का गुणा -6 से किया तो ये -6। समीकरण नंबर 1 अपन को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार समीकरण 2 करेंगे। देखो इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा दो। अब अपन x और y दोनों इस साइड हैं, चर की जगह है, तो भिन्नों की जोड़ बाकी हो रही, भिन्नों की जोड़ बाकी करके सरल करेंगे अपन। 3 यहाँ पे देखो और है, यानी दूसरा समीकरण है ये। 3 और 1 का लसअप लिया 3। एलसीएम के बाद में अपन क्या करते हैं, पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और बाकी। 3 का 1 में भाग दिया 3 बार, 3 का भाग 3 में दिया 1 बार। भाग के बाद में आप गुणा करोगे, 3 का गुणा x से किया तो अपन को मिलेगा 3x माइनस 1 का गुणा y से किया y, और बराबर में 3/1 है। अब इसको आगे सॉल्व करें तो 3x माइनस y, अब देखो इस पूरे का गुणा इससे होगा तो ये सेम का सेम मिलेगा अपन को 3x माइनस y, और बराबर 3 का गुणा 3 से किया 9, यानी ये आपको समीकरण 2 मिल गया, x और y। तो यहाँ अपन लिखेंगे 3x माइनस y बराबर में प्लस का 9, ये समीकरण 2 मिला है अपन को। दोनों चीज़ मिल गई, x भी मिला y भी मिला। अब अपन क्या करेंगे, आगे जो वैल्यू मिली है ये समीकरण 1 में देखो यहाँ पे दोनों गुणांक सेम है, तो अपन सीधा कर सकते हैं भिन्न प्लस चिन्ह चेंज करके, क्योंकि यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है। अगर इसका गुणा करेंगे तो सेम की सेम चीज़ें आएगी, इसलिए अपन सीधा करें तो भी चलेगा। ये 3 है, इसका गुणा यहाँ होगा, ये 3 है, इसका गुणा यहाँ आएगा, और ये गुणा करने पे सेम की सेम संख्या आएगी, यानी 3 का 3 से किया 9x, 3 का 4 से किया 12y, 3 का -6 से किया -18 प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 का 3 से किया 9x माइनस 3 का y से किया 3y बराबर 3 का 9 से किया 27। ये करने के बाद में अपन चिन्ह चेंज करते हैं, और चिन्ह जब चेंज करेंगे 3 9 27 हो जाएगा, 3 का y और 3 3 9x। चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब अपन क्या करेंगे, जो एक जैसे है उन टर्मों को काट लेंगे, जैसे एक जैसे ये दोनों हैं इसको काट लो। इसके बाद में प्लस के 12 और प्लस के 3, यानी प्लस के टोटल बने हैं 15y, 12 और 3 15 हो जाएंगे। माइनस के 27 है और माइनस के 18 है, यानी टोटल माइनस के कितने हैं, इनकी जोड़ कर दो। 7 और 8 15 की 5, एक जाएगा कैरी में, 2 और 1 3 और 1 4, यानी 45 वो है माइनस के 45 हैं। ध्यान दे, ये मत करना कि माइनस के है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं, माइनस के 18 माइनस के 27, टोटल जो माइनस की जोड़ हुई है वो 45 है। y बराबर माइनस के 45 बट्टे में 15 जाएंगे, ये कट रहा है 15 की टेबल में ही कट रहा है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, यानी ये -3 बार कटेगा, माइनस और इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, यानी y की जो वैल्यू मिली है अपन को वो मिली है -3, और यही वैल्यू आप समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख लो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो समीकरण x में अपन कर रहे हैं 3x प्लस 4y बराबर में -6। एक समीकरण ये है, इसमें अपन वैल्यू रखें 3x प्लस 4, और y की जगह अपन वैल्यू रख रहे हैं कितनी है, -3, तो वो -3 रखो और बराबर में 6, -6। 3x देखो प्लस का गुणा, ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा होगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 3 का गुणा 4 से किया 12
और बराबर में है आपके माइनस का 6। 3x बराबर 6, माइनस का 6 तो इधर ही पड़ा था, और ये जो माइनस की संख्या है वो इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, यानी 3x बराबर माइनस के 6 और प्लस के 12। संख्यात्मक दृष्टि से बड़ी जो है वो 12 है। कितनी बड़ी है? 12 में से 6 घटाएंगे 6, तो ये हो जाएगी 6। अपन को तो x की वैल्यू चाहिए ना, x बराबर 3x है 6 के बराबर, तो 1x हो जाएगा 6/3। गुणा में था, भाग में चला जाएगा। इसको फाइनल काटेंगे तो 3 दूनी 6, यानी x की वैल्यू जो है वो 2 मिली, y की जो वैल्यू है वो माइनस की 3 मिली। इस प्रकार से अपन ने प्रश्न संख्या 1 के चारों पार्ट क्लियर किए। एक पार्ट जो है वो आपको करना है। धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे 3.4 के जो रेखिक समीकरण है, समस्याएं होगी, उनको हल करेंगे। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।